बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी विचारमान संत थे, अच्छे पवित्र हृदय के संत थे। सद्गुरुदेव कहते हैं संसार में कहाँ तक दौड़ लगाओगे, कहाँ तक चलोगे। कभी न कभी तो आपको आराम करना ही होगा, बैठना ही होगा। किसानी करोगे, कब तक करते रहोगे। थोड़ा सा आपको आराम करना पड़ेगा, भोजन पाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, नींद भी लेनी पड़ेगी। जो रेसर होते हैं, दौड़ लगाते हैं, कब तक लगाएंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। ऐसा थोड़ी 24 घंटा लगाते ही रहेंगे। उनको ठहरना ही होगा, विचार करना ही होगा। कोई क्रोधी है, क्रोध करेगा तो कब तक करता रहेगा। उसको शांत होना पड़ेगा। क्रोध में कुछ कह देगा, उस पर विचार भी करना पड़ेगा। क्रोधियों को भी विचार करना पड़ता है, लोभियों को भी विचार करना पड़ता है, कामियों को भी विचार करना पड़ता है, मोही को भी विचार करना पड़ता है। जल पीते समय भी विचार करना पड़ता है, भोजन पाते समय भी विचार करना पड़ता है, उठते बैठते जागते हर समय विचार करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से पत्थर पूजने पर भी विचार करना पड़ता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। ईश ब्रह्म परमात्मा की मानंदी पर भी विचार करना पड़ता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। आंख मीच करके मान लेते हैं। भूत चुड़ैलों की कल्पना पर भी विचार करना पड़ता है, लेकिन लोग विचार नहीं करते, मान लेते हैं। इसलिए तो ये विचारहीन है। भूतों की चर्चा सुन लेते, मान लेते हैं, विचारहीन लोग हैं। परमात्मा कल्पना सुनते हैं, मान लेते हैं, विचारहीन है। चोरी हिंसा की तरफ उनका लक्ष्य जा रहा है, विचार करते ही नहीं, ये कर्म खोटे हैं कि अच्छे हैं। ये लोग विचारहीन हैं। दूसरे की बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर जलने लगते हैं, खिंचने लगते हैं, उनके साथ में दगा करने लगते हैं। वो लोग विचारहीन हैं। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, तब भी इसको नानत विकारी परिचन्न ईश्वर का अंश कहते हैं। वो लोग विचारहीन हैं। जीव अजन्मा है, कभी जन्मा नहीं है, अनादिकाल से ऐसा का ऐसा ही है, भूलवश शरीर धरता छोड़ता रहता है, इसके ऊपर ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा को टिकाते हैं। वो लोग विचारहीन हैं। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भाई ज्ञानी विद्वानों 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अब विचारहीन मत बनो। पारखी सद्गुरु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो, सुनो, पारखी संतों से चर्चा करो, आपके हृदय की कालमा निकल जाएगी। यदि उसी में लगे रहोगे, काटते मारते सताते रहोगे, भ्रम को ही महत्व देते रहोगे, तो विचारहीन बने ही रहोगे। इसलिए जो जड़ चैतन्य के निर्णय को और ठीक ठीक जानते हैं, वो लोग विचारमान हैं। जो अपनी इज्जत और दूसरे की इज्जत समझते हैं, वो लोग विचारमान हैं। चेतन पूजा को ही महत्व देते हैं, वो लोग विचारमान हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि जड़ है, इसमें ज्ञान गुण नहीं है, ऐसा समझ करके इससे काम लेते हैं, वो लोग विचारमान हैं। नदी नालों को जड़ समझ करके उनके पानी से काम लेते हैं, वो लोग विचारमान हैं। और नदी नालों को माँ समझ करके उनकी पूजा करने लगते हैं, वो लोग अविवेकी हैं। वो विवेक से काम नहीं लेते, वो विचारमान नहीं है, विचार से काम नहीं लेते। जो विचार से काम ले वो ही विचारमान है, और जो विचार से काम न ले वो विचारमान नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मात्म परमात्मा कल्पना को त्यागो, भ्रम को छोड़ो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ऐसा सद्गुरुदेव का निर्णय है।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।